हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं किरण सिंह आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। सो आई एम बैक अगेन विद अनदर जोडियक रीडिंग और ये है स्कॉर्पियो के लिए। और ये 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के लिए रीडिंग है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जोडियक्स के लिए काफ़ी लेट हूँ इस मंथ में। ड्यू टू माई बैड हेल्थ मैं रीडिंग्स नहीं कर पा रही थी और काफ़ी लोग मुझे मेल्स भेज रहे हैं। मैं पर्सनल रीडिंग्स अभी नहीं ले पा रही हूँ अपनी हेल्थ की वजह से, तो अगर रिप्लाईज नहीं जा रहे हैं आप लोगों को तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। जैसे ही थोड़ा सा स्टेबिलिटी आती है मेरी हेल्थ में, डेफिनेटली मैं आप सबके मेल्स का रिप्लाई दूंगी और आप लोगों को अपॉइंटमेंट्स दूंगी। अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तब तक के लिए वेल एंड गुड, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप कहीं भी रीडिंग करा सकते हैं। सो ऑलरेडी कार्ड शफल कर दिए हैं ताकि बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों का वक्त ना लूं। एज यू ऑल नो, जनरल रीडिंग्स होती हैं, एनर्जीज वाइसा वर्सा हो सकती है, तो टेक व्हाट रेजोनेट विद यू। आप लोगों के साथ जो मैच हो उसे ले, गाइडेंस निकल कर आती है उसे ज़रूर फॉलो करें। सो सबसे पहले आप लोगों के कार्ड्स देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स, स्कॉर्पियंस, ये आप लोगों का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल, ये आपके पर्सन का कार्ड है और ये भी रिवर्स में आया है। द चैरियट एंड 7 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, ये आप लोगों का इस मंथ में लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। लेजीनेस, गोइंग विद द फ्लो फ्रॉम ओशो ज़ेन, ये आप लोगों के आउटकम कार्ड है। कैट फ्रॉम एनिमल स्पिरिट गाइड एंड पेरेंट्स फ्रॉम एंजल्स, अनदर डेक। वन ऑफ सन, ये आपके पर्सन का एक्शन टुवर्ड्स यू। काफी आप लोग फाइनेंशियली बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों की स्कॉर्पियंस कि आपका ये वक्त कैसा चल रहा है लव रिलेशनशिप के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी अकेले हैं इस वक्त, सेपरेशन में हैं आप लोग, बातचीत बहुत कम है आप लोगों के बीच में। और काफी केसेस में तो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर ये फील हो रहा है कि बातचीत बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों में। और कुछ तो ऐसा हुआ है पास्ट फ्यू डेज में कि या 1-2 महीने में कि आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब लोगों पे आपने ट्रस्ट करना ही छोड़ दिया, आपको भरोसा ही नहीं है अब किसी पर भी। आप इस तरह की सिचुएशन में आ गए हैं। यू माइट बी फाइंडिंग इट हार्ड टू बिलीव दैट आप अकेले हो गए हैं इस वक्त। आपने कभी नहीं सोचा था कि आप इतना अकेला फील करेंगे। कुछ हुआ है आपकी लाइफ में और ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पास्ट फ्यू मंथ्स में हुआ है। करियर में भी मुझे फेलियर बहुत क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है। कुछ तो हुआ है, कोई आपके प्लान्स थे करियर को लेकर, वो सब खराब हुए हैं। मे बी हो सकता है कि कुछ आपके ऊपर डेब्ट्स हों, उधार हों, एंड जैसे आपने प्लान किया था चीजें वैसे नहीं हुई हैं। अगर लव रिलेशनशिप की बात करूं तो आप कहीं ना कहीं आप खुद को फेलियर महसूस कर रहे हैं, फेल महसूस कर रहे हैं। जो स्टेबिलिटी, जो सिक्योरिटी, आपको इस रिलेशनशिप में जो कंफर्ट चाहिए था वो आपको नहीं मिला। और इसकी वजह कहीं ना कहीं जेलसी है, पॉजेसिवनेस है, मैनिपुलेशन है, या आपकी तरफ से भी हो सकती है, आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकती है, कंट्रोलिंग बिहेवियर है। या तो आप या आपके पर्सन पास्ट फ्यू मंथ्स में बहुत अनसपोर्टिव रहे हैं, इम्पेशेंट रहे हैं, इरिस्पॉन्सिबल रहे हैं, अनस्टेबल रहे हैं। आप में से ना मैं बहुत क्लियरली बोलूंगी चीटिंग हुई है इस रिलेशनशिप में। या तो आपने किया है या तो आपके पर्सन ने किया है। आपने भी अपने पर्सन को ना काफी नेग्लेक्ट किया है, उन्हें स्पेशल फील नहीं कराया है। पिछले 1-2 महीने में मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपको ऑब्सेशन है मटेरियलिज्म का, थोड़ा सा ज्यादा ही ऑब्सेशन है आपको अपनी लाइफ को एक हायर स्टैंडर्ड पर देखने का, जिसकी वजह से आपने अपने पर्सन को अवॉइड किया होगा। काफी कोल्ड बिहेव आपने उनको शो किया है और आपको लगता था कि अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देकर, महंगे महंगे तोहफे देकर आपके पर्सन आपके पास बने रहेंगे। इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने के लिए पैसे का बहुत यूज हुआ है और वही एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कि आप दोनों आज नो कम्युनिकेशन में हैं। अब अगर बात करूं आपके पर्सन की,
तो पास्ट में बहुत चाइल्डिश एनर्जी में थे, उन्होंने बिल्कुल भी मैच्योरिटी से चीजों को नहीं लिया और पैसा उनकी भी जरूरत रही है। और डिसलॉयल्टी मुझे आपके पर्सन की तरफ से भी नजर आ रही है। यहाँ पर चीटिंग का केस है क्लियरली, और बहुत ही मूडी बिहेव है आपके पर्सन का। इनको पता था कि आपके साथ अगर मिसबिहेव करेंगे, आपको मिसट्रीट करेंगे तो ये आपको खो देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है। हाँ, कहीं ना कहीं आज ये रिग्रेट जरूर फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि काफी ना बोर हो चुके हैं ये, और मे बी काफी टाइम से आप लोग मिले भी नहीं है। बहुत फ्रस्ट्रेशन है इस इंसान को, बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है इस वक्त इस इंसान को। इनको ये रियलाइज हो रहा है कि इस रिश्ते में इनको वर्क करने की जरूरत है ताकि ये रिलेशनशिप फिर से फ्रेश हो पाए। ये इस वक्त इनको रियलाइजेशन है, और मुझे पता नहीं बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि पास्ट 2-3 मंथ्स में ही आपके बीच में बहुत ज्यादा इश्यूज, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और वर्क, पैसा, ये बहुत बड़ा मेजर इशू है आप लोगों के बीच में। बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स मुझे नजर आ रही हैं इस मंथ में। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या तो आप या तो आपके पर्सन। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, और स्पिरिचुअलिटी में बिलीव है, भगवान पे भरोसा है, बट उतना ज्यादा नहीं है। और मुझे यहाँ पर क्लियर लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में काफी ऑब्स्टिकल इस मंथ भी मुझे नजर आ रहे हैं, जो 15 डेज बचे हैं। लेकिन इस वक्त आप या तो आपके पर्सन, दोनों में से कोई एक इस ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। मंथ के एंड तक आते आते यू फील मोटिवेटेड, और आप जो अभी कंट्रोल, अकेलापन महसूस कर रहे हो उससे निकल आओगे। मंथ के एंड तक आते आते आप डिसाइड कर लोगे व्हाट यू एक्चुअली वांट। आप इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हो, आप ये रिलेशनशिप चाहते हो या नहीं चाहते हो, आप करियर में क्या चाहते हो, उन सब चीजों को आप डिसाइड कर लोगे। द चैरियट मेजर अर्कना कार्ड है, डिवाइन आपको हेल्प करेंगे इस चीज में, और ये मूवमेंट का कार्ड है कि आप चल पड़ोगे अपने रास्ते पर। जो आप सोचोगे उसके लिए आप आगे निकल जाओगे। बस थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स मुझे इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि ये पर्सन शेड के नीचे है और ये सनलाइट बिल्कुल इसको नहीं लग रही है, तो इसीलिए आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। लेकिन आप रेडी हो जाओगे उन ऑब्स्टिकल्स के लिए, जो भी परेशानियां लाइफ में, लव रिलेशनशिप में, करियर में आ रही है, उनको फेस करने के लिए मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे इस मंथ के एंड तक आते आते। आप अपनी एबिलिटीज पर ना अभी मुझे लग रहा है उतना भरोसा कर नहीं रहे हो, क्योंकि आपने मनी लॉस काफी किया है इस मंथ में। रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, तो एंड तक आते आते आपको अपनी एबिलिटीज पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा होगा, और आप सोचोगे कि मैं वापस से सब कुछ अचीव कर सकता हूँ। आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको इमोशनली समझे, और ये आपको बहुत रियलाइजेशन हो रही है कि मुझे, मेरे इमोशंस को समझने वाला मुझे कोई मिले। आप अपने माइंड और अपने हर्ट के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे इस मंथ में, एंड अपनी वरीज को साइड में रख के अपना फोकस को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। रिलेशनशिप में आप क्लियरली क्लैरिटी मांगेंगे अपने पर्सन से, ठीक है, और वापस से आप रियलिटी की तरफ जाएंगे। आपने शायद बहुत ज्यादा ना ख्वाब देखे थे इस रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा आपने सपने देख लिए थे कि हम ऐसे रहेंगे, हम वैसा करेंगे, तो आप, ऐसा मुझे लग रहा है इस मंथ के एंड तक आते आते वापस आप रियलिटी की तरफ जा रहे हैं। आप फील कर रहे हैं कि और ये आप काफी लॉन्ग टाइम से फील कर रहे थे कि इस रिलेशनशिप में काफी रिस्ट्रिक्शंस आप पर लगाई गई हैं, आपको काफी कंट्रोल में रखा गया है, तो आप उन चीजों से निकलने की पूरी कोशिश करेंगे इस मंथ के एंड तक। काफी लॉन्ग पीरियड से ना आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे थे। आप रियलिटी चेक करेंगे कि व्हाट योर रिलेशनशिप इज, तभी आप कोई एक्शन ले पाएंगे। कोई भी इशू आप दोनों के रिलेशनशिप में है, इश्यूज को इग्नोर करके उनसे बच नहीं सकते, तो आप उन इश्यूज पर गौर करेंगे। जो भी बातें हैं उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने इश्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है। अब अगर आपके आउटकम की बात करूं तो लेजीनेस और गोइंग विद द फ्लो। आपका आउटकम यही है कि आप ऐसे लेजी होकर नहीं बैठ सकते कि चलो जो भी है यही है, अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं करना है। नहीं, आप ये सोचेंगे, आपका आउटकम ये है कि मुझे इससे एक स्टेप और उठना है, चाहे वो करियर की बात हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप की बात हो।
गोइंग विद द फ्लो, जब आपको ऐसा महसूस होगा कि चीजें अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, तब आप फ्लो के साथ जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे काफी यहाँ पर काम लग रहे हैं, कूल लग रहे हैं, आउटकम आपका यही है। जो भी आप डिसाइड करेंगे टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, बहुत काम होकर, बहुत ठंडे दिमाग से आप सोचेंगे और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। स्कॉर्पियंस, आपने मनी बहुत खर्च किया इस रिलेशनशिप में, पता नहीं बहुत स्ट्रांगली मुझे ये फील हो रहा है कि पैसा इस रिश्ते का बहुत बड़ा इशू रहा है और पैसे को लेकर ही इस रिलेशनशिप में शायद झगड़े हुए हैं। अब अगर आपके पर्सन की बात करूं, आपके पर्सन थोड़े से आपके सामने वीक हैं, आप बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में, मैच्योरिटी के लेवल पर लगा लें, आप अपने पर्सन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हैं। तो आपके पर्सन को आप चाहिए, वो आपको जरूर अप्रोच करेंगे, आपके साथ बोलेंगे कि मुझे एक फ्रेश स्टार्ट करनी है, मुझे एक नई शुरुआत करनी है, तो वो आपको अप्रोच जरूर करेंगे। अब आपके ऊपर होगा कि आप उन इश्यूज को रिसॉल्व उनके साथ बैठ कर करें, उनसे बात करें। ये थोड़े से ना पर्सन मुझे वियर्ड पर्सनालिटी लग रहे हैं आपके पर्सन। ये पर्सन आपके पास आना भी चाहता है लेकिन अपनी अकड़ नहीं छोड़ना चाहता है, अपना ईगो साइड नहीं रखना चाहता। उनको ऐसा लग रहा है कि आप ही उन्हें मनाएं, बार बार उनको ये फील हो रहा है कि आप ही उन्हें अप्रोच करें, और वेट वो भी कर रहे हैं कि बस एक बार आप अप्रोच करो तो अपना ईगो, अपना एटीट्यूड शो कर सके। बहुत ही चाइल्डिश एनर्जी है इस पर्सन की ना, बट बहुत चांसेस हैं कि आप अपने पर्सन से कांटेक्ट में आए, क्योंकि अभी मुझे नो कांटेक्ट लग रहा है, बहुत नखरे दिखाए जा रहे हैं किसी एक की तरफ से। तो अब एनिमल स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? कैट, इट्स टाइम टू स्ट्राइक आउट ऑन योर ओन, रिलिंक्विश योर ओवर डिपेंडेंसी ऑन अदर। अपने आप पर ध्यान दीजिए, ठीक है, और दूसरे पर जो ओवर डिपेंडेंसी है, चाहे वो इस रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूं, उसको त्याग दीजिए पूरी तरह से। स्कॉर्पियंस, आप लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, थोड़े से इमोशन आपके ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी आती है। तो आपको एनिमल स्पिरिट गाइड यही कहना चाहते हैं कि प्लीज इस ओवर डिपेंडेंसी से निकलिए। आप इस पर्सन पर डिपेंड मत रहिए या किसी पर भी मत रहिए। आप यू आर इनफ, आप खुद के लिए खुद काफी हैं। आप प्यार कीजिए, आप अपने पर्सन को सपोर्ट कीजिए, लेकिन पूरी तरह से किसी पर डिपेंड मत होइए। हो सकता है स्कॉर्पियंस आपको आजकल कैट बहुत नजर आ रही हो, ये आपके एनिमल स्पिरिट गाइड है, और कैट का मतलब यही है कि कुछ मिस्टीरियस सा, कुछ मैजिकल आपकी लाइफ में होने वाला है, तो ये गुड साइन है। अब पेरेंट्स, द डिवाइन ट्रूथ इज दैट योर पेरेंट्स eternally love you to the best of their ability. The angels are helping you heal from any pain associated with your mother or father. तो डिवाइन ट्रूथ यही है। हाँ, सबके पेरेंट्स उनको बेइंतहा प्यार करते हैं और एंजल्स हेल्प कर रहे हैं उनको हील करने में। शायद मदर फादर से जुड़ा हुआ कोई पेन है, हो सकता है आपके मदर फादर अभी इस वक्त किसी तकलीफ में हो, या हो सकता है आपने उन पर किसी बात को लेकर गुस्सा किया हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेकर आप उनसे झगड़ा किया हो, उनसे आर्ग्यूमेंट किए हो। तो प्लीज ऐसा ना करें। पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो उनके प्यार की रिस्पेक्ट करें और किसी के लिए भी उनसे झगड़े ना, प्यार से उन्हें मनाएं, मैनिफेस्टेशंस कीजिए। और हो सकता है काफी लोगों का, मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मदर या फादर, आई थिंक उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो परेशान है। ये आपके पर्सन के भी मदर फादर हो सकते हैं। किसी की तो हेल्थ ठीक नहीं है, कोई सरवाइव कर रहा है अपनी हेल्थ में, तो एंजल्स हेल्प कर रहे हैं और वो हील हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। सो डोंट वरी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएंगे। सो स्कॉर्पियंस, ये तो उन लोगों के लिए रीडिंग थी जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं। अब जरा सिंगल्स के लिए देख लेते हैं कि इस मंथ में सिंगल्स का क्या रहेगा। फाइनेंशियली लॉस मुझे क्लियरली यहाँ पर सबके लिए नजर आ रहा है, और फाइनेंशियली लॉस से तो खैर ऑनेस्टली सारे जोडियक ही गुजर रहे हैं, बिकॉज ये वक्त इतना बुरा चल रहा है। अब अगर लव रिलेशनशिप की बात करूं सिंगल्स के लिए, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ सकता है जिसका स्टेटस चाहे फाइनेंशियली चाहे इमोशनली किसी भी एस्पेक्ट में आपसे ज्यादा नहीं होगा, आपसे कम होगा। आप उनसे मिलने के बाद आप बहुत प्राउड फील करेंगे कि इनका स्टेटस मेरे से थोड़ा कम है, और आप उनसे कनेक्ट होने के लिए शायद उनको कुछ गिफ्ट्स दें, और अपनी फीलिंग्स को कनेक्ट करने के लिए आप गिफ्ट का सहारा ले सकते हैं।
आप एक ना परफेक्ट पार्टनर की तलाश में ना बहुत लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। आप उन लोगों को भी डेट करने की कोशिश कीजिए जिन्हें आप कभी डेट नहीं करना चाहते। क्या पता आपको उनमें ही अपना पार्टनर मिल जाए, परफेक्ट पार्टनर जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। अब मनी एंड करियर की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का करियर बहुत अच्छा, मैंने जैसे बार बार मैं बोल रही हूं, अच्छा मुझे नजर नहीं आ रहा है। बिजनेस में लॉस दिखाई दे रहा है। जॉब में भी मुझे लग रहा है पूरी सैलरी आपको नहीं मिल रही है, और मे बी सम ऑफ यू आर वर्किंग इन योर करियर जो आपको सूट नहीं कर रहा है। आप ऐसे जॉब प्रोफाइल में है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, जिससे आप दिल से खुश नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आप छोड़ भी नहीं पा रहे हैं उसे। बहुत लैक ऑफ डिटर्मिनेशन मुझे नजर आ रही है, कमिटमेंट, लैक ऑफ कमिटमेंट नजर आ रही है। वर्क करप्शन भी मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग आपके वर्क प्लेस में चल रही हो। आप लोग प्लीज, ये कार्ड मुझे बार बार ये इंडिकेट कर रहा है, आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो कोई भी डील करने से पहले पेपर्स को बार बार ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद कोई साइन कीजिएगा। एंड कोई तो हो सकता है आपके बॉस या कोई एल्डर पर्सन आपके जॉब फील्ड में, आप शायद सोच रहे हैं कि वो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल इन मनी इस मंथ, और ये 15 डेज ही बचे हैं, इस मंथ में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। हो सकता है काफी लोगों ने अपनी परफेक्ट जॉब को मिस कर दिया हो इस मंथ में। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ का आप स्पेशल ध्यान रखिए, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज से आप इस वक्त लड़ रहे हैं। एंजाइटी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। अपने आप को ना ज्यादा चिंता करके, ज्यादा वरीज करके ना बीमार करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ओवर वर्किंग चल रही हो, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उसमें तो डबल ऐसा लग रहा है कि वर्कलोड आ चुका है। और काफी लोगों का मुझे ये फील हो रहा है कि लेजीनेस है, मतलब ओवर वर्किंग के साथ लेजीनेस है। आलस इतना आ रहा है कि वो काम करने से उनका मन कतरा रहा है। तो हेल्थ इस चीज से ना काफी डिस्टर्ब हो रही है। सोने का टाइम अलग हो चुका है, सुबह देर से उठना, रात को देर से सोना, इन सब चीजों से आपकी हेल्थ काफी डिस्टर्ब हो रही है। बहुत सारी वरीज आपके माइंड में है। आप लोगों को अगर बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज फील होते हैं तो प्लीज आप किसी प्रोफेशनल हेल्थ केयर में जाकर अपना चेकअप जरूर कराइएगा। अल्कोहल और ड्रग्स, कोई भी एडिक्शन अगर आपको ऐसी है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, प्लीज 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 आप उनसे इस 15 डेज में दूर रहिए। सो ये थी स्कॉर्पियंस आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आपके किसी दोस्त के काम किए तो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड प्लीज यार कमेंट कीजिए, आप लोगों के कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलती है। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय।